वेलकम टू एमजे ट्यूटोरियल वंस अगेन। ठीक है, और हमारे सामने अब लास्ट पार्ट है ये एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, क्वेश्चन नहीं, पार्ट्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 3 है, पार्ट 5 है। ठीक है, और ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थोड़े से हार्ड भी हैं, थोड़े से लेंदी भी हैं। ठीक है, तो इसको आप कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और हर कोई जिसको भी बनता है ये क्वेश्चन, तो कम से कम वो 3 से 4 बार ये प्रैक्टिस करता है। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट तो बोला है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा प्रूव करना है। तो यार सबसे पहले देखो, वैसे तो एनसीईआरटी में एक हिंट दिया है कि आप इस एक्सप्रेशन को चेंज कर लीजिए साइन और कॉस के टर्म्स में। वैसे भी मैंने तुम लोगों को पहले से बताया है कि हमारा इस 10th क्लास में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली हमें tan और cot को किस में चेंज करना होता है, साइन बाई कॉस, cot को cos बाई साइन में। ठीक है, तो जल्दी से वही करते हैं हम लोग और देखते हैं हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं अगले स्टेप में सॉल्व करने को। तो पहला स्टेप तो हमें दिख रहा है, tan थीटा को सॉल्व कर दो। क्या लिख दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर देंगे, मतलब सॉरी कन्वर्ट कर देंगे हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा में। ऐसे यहां पर भी चीजें हो जाएंगी, कॉस बाई साइन, साइन बाई कॉस। अब अगर आप देखो तो यहां पर हमें अगला स्टेप मिल गया। अगले स्टेप में क्या करने को मिल रहा है हमें कि यहाँ इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ इसका एलसीएम ले लीजिए। चलो ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, तो जगह बनाकर चलेंगे अपन। साइन बाई कॉस, साइन और 1 का एलसीएम साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे यहां पर भी हम लोग कर लेंगे सॉल्व, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये तो एज इट इज उतर गया, इधर हो जाएगा एलसीएम 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, जब फ्रैक्शन के अंदर ही खुद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फ्रैक्शन में हो तो क्या करते हैं, नीचे वाला फ्रैक्शन उड़ के ऊपर जाता है रेसिप्रोकल होकर। ठीक है, पलट जाता है, बन जाएगा ये। देखो ये वाला एज इट इज लिख देंगे, न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होकर लिखाएगा मल्टीप्लाई में। तो साइन माइनस कॉस बाई साइन था, साइन थीटा ऊपर बन गया और नीचे आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम टू सेम यहां पर भी प्रोसीजर होगा, कॉस बाई साइन जो कि न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस माइनस साइन। देखिए अब साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन क्या देखो यहाँ पे कुछ कॉमन लेने को है क्या, तो न्यूमरेटर तो दोनों का डिफरेंट ही है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा कुछ भी सेम नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखो साइन थीटा माइनस, अच्छा ये कॉस और ये साइन भी सेम नहीं है, लेकिन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये वैसे तो बहुत बेसिक रूल होता है, लेकिन आपको फिर भी मैं रिकॉल करवा देता हूं कि जब भी दो चीजें उल्टी रहा करें, जैसे यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस कॉस है, यहाँ प्लस कॉस है, तो इन दोनों को हम लोग सेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय -1, किसी को भी, इसको या इसको, तो हम लोग अक्सर बाद वाले टर्म्स को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 ऊपर -1 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, साइन थीटा हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये इनटू में था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इनटू में, अब ध्यान से सुनना,
मैंने ऊपर -1 मल्टीप्लाई किया, नीचे भी -1, क्योंकि एक जगह सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उससे वैल्यू में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऊपर -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये प्लस जो है वो कन्वर्ट हो गया माइनस में, और ये जो जब माइनस में इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो देखो क्या होगा, cos थीटा बन जाएगा माइनस cos थीटा, क्योंकि वो प्लस में था, और माइनस साइन थीटा बन जाएगा प्लस साइन थीटा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर चीजें जो भी रहती है ब्रैकेट के अंदर, उनका साइन रिवर्स हो जाता है। तो बेसिकली अगर थोड़ा शॉर्ट में बोलूं मैं, तो आपको जब भी उल्टा दिखे, ये डिट्टो उल्टा दिखे, जो चीजें यहाँ प्लस में, जो चीजें यहाँ, वही चीजें यहाँ माइनस में होनी चाहिए, जो यहाँ माइनस में वो यहाँ प्लस में होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे केसेस में आप इसको सीधा करके लिख दो, इसी के जैसा, बगल वाले के जैसा, और इसका साइन जो भी रहे वो पलट दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जिसको पलट रहे हो तो उसका साइन भी पलटना है, उस टर्म का साइन भी पलटना है, ठीक है। ये हो गया अपना ट्रिक्स। अब देखो बड़ा ध्यान से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो आप इसको कॉमन ले सकते हो। तो आइए यहां पर लेते हैं कॉमन, यहीं से लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा और जगह स्पेस बना लेते हैं। हाँ जी, तो डिनोमिनेटर में कॉमन है चीज, जब डिनोमिनेटर में चीजें कॉमन होती है तो हम लोग उसको डायरेक्टली साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं लिख देंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि वो न्यूमरेटर से कॉमन ले रहे हैं, तो उसको हम लोग 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा लिखते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों क्या है, कॉमन है, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लेने के बाद बच क्या रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, तो बड़ा ब्रैकेट हमने बनाया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और इधर बच जाएगा माइनस, ये कॉमन लेने के बाद बचेगा कॉस बाई साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। लाना क्या है, अभी मंजिल बहुत दूर है, ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगा, लेकिन हमारा है हर एक स्टेप के बाद कुछ ना कुछ हमें पैटर्न मिलते जा रहा है। जैसा फिर से हमें यहाँ मिल गया क्या, कि हम लोग फिर से एलसीएम लगा सकते हैं, है ना, एलसीएम कर सकते हैं। तो आइए एलसीएम ही करेंगे, ये वाला एज इट इज चलेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर हम लोग लेंगे कॉस और साइन का एलसीएम, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई करके एलसीएम लियो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर लिखोगे, साइन इंटू साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब। लग रहा है फिर से फंस गए, लेकिन नहीं, यहां पर हमारी काम आएंगी क्लास 9th की आइडेंटिटीज। तो आप देखो क्लास 9th की आइडेंटिटी में तुमने पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जिनको याद नहीं है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। देखो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट यही बना रहा है, क्योंकि 9th क्लास का जब कॉन्सेप्ट लग जाए या किसी एक चैप्टर में किसी दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट लग जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो मार्केट की ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो ये तो एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब में हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a माइनस बी, तो हमारा a क्या है साइन थीटा, माइनस b क्या है कॉस थीटा। इस टर्म को हमने लिख दिया। अब क्या लिखेंगे अगले ब्रैकेट में, a स्क्वायर, तो a क्या था साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ab मतलब प्लस a है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। को हम लोग बहुत क्लोज हैं अपने आंसर के। नीचे में हमारा आ चुका था क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, एज इट इज। अब दिख रहा होगा चीजें, ये इससे कैंसिल होंगी, सब इंटू में भाई,
इसको होल में मैं इसको कट कर रहा हूं, ठीक है। बच क्या रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलाकर 1। देखो इधर कुछ नहीं है, 1 ही है, 1 से मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं है। ये बन गया हमारा 1, ये है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में डिनोमिनेटर में बचा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब अगर आप देखोगे तो दो न्यूमरेटर्स हैं, एक सिंगल डिनोमिनेटर है। जब भी ऐसा केसेस फंसता है और हमें ऐसा कुछ लाना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेटली दोनों न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर दे देते हैं। तो वही करेंगे हम लोग, 1 के नीचे आ जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। दोनों को हमने डिनोमिनेटर दे दिया, दोनों न्यूमरेटर को। देखो ये तो सेम ही है, साइन साइन कॉस कॉस, बच क्या गया हमारा 1, ठीक है। 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस होता है सेक थीटा, या ऐसे भी आप कर सकते हो, कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 बाई सेक थीटा, और 1 बाई सेक ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक बाई 1 दैट इज सेक थीटा। या ऐसे भी सोच सकते हो 1 बाई कॉस क्या होता है सेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। अब देखो मैच करने लगा हमारा आंसर राइट हैंड साइड से। यहां पर कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि एक ही 1 था, आपने दो 1 कैसे ले लिया। अरे भाई 1 में एक और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू चेंज हुई क्या। जब वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो मैथ्स में वो हर जायज तरीका कर, वो हर चीज कर सकते हो जिसमें वैल्यू चेंज ना हो, बस फॉर्मेट चेंज हो रहा हो। तो ऊपर न्यूमरेटर अभी भी 1 ही है, मैं 20 तो 1 लिख दूं, 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक 1 इसके साथ एक 1 इसके साथ दे दो, ठीक है। वैसे कोई तुमसे वो पूछने नहीं वाला है। चलो तो इस तरीके से हमने राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अब है सबसे लास्ट क्वेश्चन, हमारे लास्ट पार्ट कहूं मैं तो, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, ठीक है। एंड ये भी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन 2 क्वेश्चन में से सेकंड मोस्ट क्वेश्चन यही है, ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो जल्दी से स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन में बोला है बहुत कुछ दिया है, और कॉस ए साइन ए, और इधर कोसेक दिया और कॉट के टर्म्स में दिया है। हमें कोसेक और कॉट के टर्म्स में लाना है इस कॉस और साइन को। एक चीज और इंफॉर्मेशन दी है कि यूजिंग द फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। तो चलो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि हमें कोसेक और कॉट के टर्म में करना है तो मुझे भी इधर कॉस और कॉट बनाना पड़ेगा। इवन तुम्हारा ये भी देखो ना कि हमारा जो फॉर्मूला बोला, जो हमें इंफॉर्मेशन दी है, बोला है कि यूजिंग दिस फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। तो मुझे इसको कॉस को कॉट में बनाने के लिए या कोसेक में बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, कॉस डिवाइडेड बाय साइन इक्वल्स टू कॉट। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग बाय साइन ए कर रहा हूं ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो लेट्स से cos a बाय sin a प्लस माइनस था माइनस sin a बाय sin a प्लस 1 बाय sin a। तो मैंने सबको sin a से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर में, अब डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे, cos a बाय sin a प्लस sin a बाय sin a माइनस 1 बाई साइन है, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में ये बन क्या जाएगा हमारा, कॉस बाई साइन होता है कॉट ए, साइन ए बाई साइन ए कैंसिल होके बन जाएगा 1, ये बन जाएगा कोसेक ए। तो देखो हमने साइन से डिवाइड करके
किसमें कन्वर्ट कर लिया हमारे क्वेश्चन को, कॉट और कोसेक में। डिनोमिनेटर में भी सेम प्रोसेस हो जाएगी, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अच्छा, तो जब भी साइन या कॉस रहे तो आपको या तो कॉस से डिवाइड करना है या तो साइन से डिवाइड करना है। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा आप अपना माइंड में कैलकुलेशन कर लेना कि हमें क्या चाहिए। जैसे tan या sec में कन्वर्ट करना है, cos या sin में है, किसी में भी कन्वर्ट करना है, ठीक ना, tan sec में या cosec cot में, तो आपको किसमें क्या करना है, या तो sin से डिवाइड करोगे तो cos से। तो देख लेना क्वेश्चन किस फॉर्मेट में, ठीक है। तो अगर हमें cot चाहिए तो cos से डिवाइड करिए, अगर हमें tan के टर्म्स में चाहिए तो sin बाई cos tan होता है, तो वहां पर cos से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमें कॉट चाहिए था तो हमने साइन ए से डिवाइड किया। अब यहां पर क्वेश्चन पहुंचने के बाद देखो क्या करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही क्रूशियल स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी है। हमें 1 को क्या लिखना है, जो हमें फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला है, कॉट ए। इस कोसेक ए को मैं इधर लिख ले रहा हूं इसके साथ, तो कोसेक ए प्लस में था तो प्लस कोसेक ए ही लिख रहा हूं, और यहां जो -1 है तो उसका माइनस साइन मैंने उतार दिया। 1 को अब मैं लिख रहा हूं, देखो फॉर्मूले में क्या बोला है, यहां पर देख लो आप लोग इधर साइड में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट स्क्वायर ए उधर जाएगा, दैट इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो 1 की जगह मैं क्या यूज करने वाला हूं, कोसेक स्क्वायर ए, ब्रैकेट में लिखूंगा मैं क्योंकि बाहर में माइनस साइन है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब नीचे में कोई चेंजेस नहीं करना, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन आएगा कि आपने ऊपर वाले 1 को कन्वर्ट किया, नीचे वाले 1 को कन्वर्ट नहीं किया। तो देखो यार, हमें न्यूमरेटर में कुछ चाहिए, राइट हैंड साइड जो है वो न्यूमरेटर के टर्म्स में। यही अगर ये 1 बाई कोसेक ए प्लस कॉट ए रहता, मतलब डिनोमिनेटर में ज्यादा चीजें रहती, 1 बाई कोसेक ए प्लस कॉट ए, डिनोमिनेटर में चीजें बचानी है तो डिनोमिनेटर को हम लोग एक्सपैंड करते ताकि उसमें से कुछ चीजें बच जाती कैंसिल होके। तो अभी इसमें चीजें कटेंगी तो नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कहाँ, ऑटोमेटिकली जहां पर ज्यादा चीजें वहीं पर थोड़ी चीजें और बच जाएंगी, दैट इज न्यूमरेटर में। और हमें क्योंकि न्यूमरेटर में आंसर चाहिए तो इसीलिए हम लोग न्यूमरेटर वाले 1 को एक्सपैंड करेंगे। सेम क्वेश्चन आपके लिए एक तरीके से होमवर्क टाइप का रहेगा, एग्जाम्पल देखना इसी एक्सरसाइज के बगल में एनसीईआरटी का, वो tan और sec के टर्म्स में, और उसमें हमें 1 बाई sec ए माइनस tan या प्लस tan कुछ लाना है, तो वहां पर हमें नीचे वाले 1 को एक्सपैंड करना होगा, ठीक है, tan और sec के फॉर्मूले में। चलिए अब देखो यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ओके। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया मैंने, अपॉन में वही सारी चीजें रहेंगी जो थी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में उधर देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। तो अब अगर आप देखो बड़ा ध्यान से, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इन दोनों को एक साथ टर्म मानो, और यहां पर भी कॉट ए प्लस कोसेक ए है, तो ये तो पूरी एक टर्म ही है, और ये दो टर्म्स को मैं बोल रहा हूं सिंगल टर्म मानो। तो इन दोनों टर्म में कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन है, दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, हमने ले लिया कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन ले लिया हमने,
तो जब हम लोग सेम टू सेम चीज में से पूरा चीज कॉमन ले लेते हैं तो वहां क्या बच जाता है 1। तो इस पूरे में से हमने यही पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया 1। फिर इसके बाद क्या है माइनस, और हमने इस वाले टर्म में पूरा क्या कॉमन लिया ये, तो क्या बच जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो यहां लिखोगे ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए। अपॉन में क्या चीजें थी देखो, अपॉन में थी कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल देख सकते हो आप सेम है। देखो 1 प्लस में, यहां भी प्लस 1 में है ना, 1 प्लस है, माइनस एंटर होगा तो माइनस कोसेक ए बनेगा, यहां भी माइनस कोसेक है, माइनस एंटर होगा तो प्लस कॉट ए बनेगा, यहां भी प्लस कॉट ए। तो यहीं पर कट कर सकते हो, बट थोड़ा सा और सिस्टमैटिक मैनर में दिखाना है तो आप एक स्टेप और दिखा दो कि कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसमें एंटर किया मैंने तो ये भी बन गया 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। और अपॉन में भी सेम टू सेम चीज है, थोड़ा अरेंज्ड नहीं है बट है तो वही, कॉट ए पॉजिटिव प्लस 1 माइनस कोसेक ए, तो ये पूरी कैंसल हो गई, बच गया हमारा कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब आप एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसी के साथ हमारा वीडियो जो है एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर खत्म होता है। तो अगर आपको जो भी नए वीडियोस चाहिए होंगे उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं ताकि उस टॉपिक पर उस एक्सरसाइज पे वीडियो बना सकूं, ठीक है। समय कम है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ज्यादा चाहिए, वीडियोस में थोड़े कम बना पाऊंगा, तो इसीलिए आप मुझे अपने जो स्पेसिफाइड टॉपिक्स होंगे तो उस पर बता दो मुझे, मैं उस पर जल्दी से वीडियो बना देता हूँ, ठीक है।